हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन शिवम एजुकेशन। हम इस पार्ट में इनइक्वालिटी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, रूल्स और कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस हमारे दो तरह के होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस और कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस पार्ट में हम सिंपल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। हमारे सिंबल दो तरह के होते हैं, एक मेन सिंबल, एक सब सिंबल। मेन सिंबल में ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू होते हैं, और सब सिंबल में ग्रेटर, इक्वल टू और लेस इक्वल टू होते हैं। तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू ये एक फैमिली के मेंबर होते हैं। लेस, लेस इक्वल टू और इक्वल टू ये एक फैमिली के मेंबर होते हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर इक्वल टू सी, इक्वल टू डी, तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या होगा? मेन सिंबल। यानी कौन सा हमारा रिजल्ट होगा? ये ग्रेटर। अगर ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस में दिया ए इज लेस देन बी, लेस इक्वल टू सी, इक्वल टू डी, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? मेन सिंबल। तो आइए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है ए इज ग्रेटर, बी इज इक्वल टू सी, ग्रेटर इक्वल टू डी, ग्रेटर इक्वल टू एम। तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट है ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी। तो हम क्वेश्चन से मैच करेंगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी। तो हमारे क्वेश्चंस में यानी स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है हमें? ए इज ग्रेटर देन बी, यानी हमारा 50% फॉलो कर रहा है। यानी ग्रेटर तो है बट इक्वल नहीं फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया? ये 50% फॉलो कर रहा है। तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सेकेंड कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन डी। ए क्या है? ग्रेटर है डी से। तो हम स्टेटमेंट से मैच करते हैं। ए कहाँ है? ए यहाँ से लेके डी यहाँ तक है, तो हम यहाँ मैच करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों ही सिंबल क्या हैं? एक ही फैमिली के हैं। तो हम क्या बोले थे अभी कि हमारा रिजल्ट हमेशा क्या होगा? मेन सिंबल। तो यहाँ पे हमें मेन सिंबल मिल जा रहा है, तो हमारा ये कंक्लूजन क्या होगा? राइट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। हम यहाँ लिख देते हैं इफ़ ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। हम सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा Q इज ग्रेटर A, ग्रेटर इक्वल टू C, इक्वल टू B, लेस देन R, लेस इक्वल टू N, इक्वल टू Z। कंक्लूजन हमारा दिया हुआ फर्स्ट A इज इक्वल टू Z। तो हम A से Z तक देखेंगे। तो A से Z तक हमें क्या मिल रहा है? अपोजिट साइन मिल रहे हैं, अपोजिट सिंबल। तो हमारा यह कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब सेकेंड कंक्लूजन हम देखते हैं A इज लेस देन R। तो A से लेके R तक हम देखेंगे। हाँ, इसमें भी हमें क्या दिख रहे हैं? अपोजिट सिंबल। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है और यहाँ पे लेस है, यानी अपोजिट फैमिली के हैं दोनों। तो ये भी कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। थर्ड कंक्लूजन है हमारा Q इज ग्रेटर देन B। अब Q से B तक हम देखते हैं, तो हमारे तीनों सिंबल क्या? एक ही फैमिली मेंबर के हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? मेन सिंबल। यानी हमारा यह कंक्लूजन क्या होगा? राइट। फोर्थ कंक्लूजन है हमारा C इज लेस देन Z। तो C से लेके हम Z तक देखेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि तीनों एक ही फैमिली के सिंबल हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमेशा मेन सिंबल। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा F इज ग्रेटर इक्वल टू J, इक्वल टू N, इक्वल टू X, ग्रेटर देन R, ग्रेटर इक्वल टू S, लेस देन T, लेस इक्वल टू M। कंक्लूजन है हमारा फर्स्ट
एफ इज़ ग्रेटर इक्वल टू आर। तो हम एफ से आर तक देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि तीनों एक ही मेंबर के साइन हैं, तो हमारा यह कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट। सेकेंड कंक्लूजन है हमारा आर इज लेस देन एफ। तो यहाँ पे आर इज लेस देन एफ का मतलब क्या हुआ, एफ इज ग्रेटर देन आर, यानी आर छोटा है एफ से तो एफ क्या होगा, बड़ा होगा, एफ इज ग्रेटर देन आर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि एफ इज ग्रेटर देन आर, तो यह भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट। थर्ड कंक्लूजन है हमारा x इज ग्रेटर देन s। x क्या है, ग्रेटर है s से, तो हमें x से लेके s तक देखना है। तो हम क्या दिख रहा है, हमें दोनों एक ही फैमिली के सिंबल हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कंक्लूजन फोर्थ है हमारा m इज लेस इक्वल टू t, यानी m छोटा और इक्वल है t से। यहाँ पे t इज लेस इक्वल टू m, यहाँ पे t छोटा और बराबर हो रहा है m से, तो हमारा यह कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। m इज फिफ्थ है हमारा कंक्लूजन, m इज ग्रेटर इक्वल टू t। m क्या है, ग्रेटर इक्वल टू t है, यानी m बड़ा है और बराबर है t से। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, t इज लेस इक्वल टू m। t क्या है, छोटा है और बराबर है m से, यहाँ पे t छोटा और बराबर हो रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे भी t क्या हो रहा है, छोटा और बराबर, यानी m बड़ा है तो t छोटा हुआ हमारा। यह कंक्लूजन हमारा क्या होगा, सही। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ ओनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ कंक्लूजन आर फॉलो। हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा a इज ग्रेटर इक्वल टू m इक्वल टू t ग्रेटर इक्वल टू s इक्वल टू l। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा a इज ग्रेटर इक्वल टू m। a क्या है, ग्रेटर है m से, तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है a इज ग्रेटर इक्वल टू m। ग्रेटर है, इक्वल भी है, बट हमारे कंक्लूजन में दिया है बस ग्रेटर है, तो हमारा 50% फॉलो कर रहा है ये। अब a इज सेकेंड कंक्लूजन है हमारा, सेकेंड कंक्लूजन है हमारा a इक्वल टू m। a क्या है, बराबर है m के, ये अभी 50% है, तो दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, दोनों मिला के हमारा 100% बना रहे हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, और दोनों ही क्या है, गलत है, 50-50% है, और दोनों मिला के 100% बना रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा इफ़ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड और फॉलो। थर्ड कंक्लूजन है हमारा a इज ग्रेटर देन l। तो हम स्टेटमेंट से मैच करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, a से l तक कि दोनों ही एक ही मेंबर के, दोनों, तो हमें क्या दिख रहा है, एक ही फैमिली मेंबर के सिंबल हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पे a इज ग्रेटर इक्वल टू l, यानी क्या 50% फॉलो कर रहा है ये। a इज इक्वल टू s। अब a से लेके s तक हम देखेंगे तो इसमें भी हमारा क्या, इक्वल टू फॉलो कर रहा है बट ग्रेटर नहीं, तो ये भी हमारा 50% फॉलो हुआ, यानी दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होंगे और मिलकर दोनों 100% बनाएंगे। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या होगा, आइदर और। तो फिफ्थ है हमारा स्टेटमेंट j इज ग्रेटर इक्वल टू q ग्रेटर इक्वल टू n लेस देन t इक्वल टू p इक्वल टू z। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा j इज ग्रेटर देन n। तो j से n तक हम देखेंगे तो j इज ग्रेटर इक्वल टू n दिख रहा है हमें दोनों सिंबल, तो यानी 50% फॉलो कर रहा है, ग्रेटर तो फॉलो कर रहा है बट इक्वल टू नहीं फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या 50%, यानी गलत हुआ। सेकेंड कंक्लूजन है हमारा j इज ग्रेटर इक्वल टू n। j क्या है, ग्रेटर है और इक्वल टू n, तो j इज ग्रेटर इक्वल टू n हमारा दिख रहा है, तो हमारा यह कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, इफ ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो।
सेकेंड कंक्लूजन है हमारा J इज ग्रेटर इक्वल टू N। J इज ग्रेटर इक्वल टू N तो हमें दिख रहा है, तो हमारा ये कंक्लूजन राइट हो गया। अब सेकेंड क्या दिख रहा है हमें, P इज ग्रेटर देन N। तो P से लेके N तक हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, N इज लेस देन P। N क्या है, छोटा है P से। यहाँ पे क्या दिख रहा है, P इज ग्रेटर देन N, यानी P बड़ा हुआ और N क्या हो गया, छोटा। तो हमारा स्टेटमेंट से मैच कर रहा है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ इफ बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। का फर्स्ट है हमारा J इज ग्रेटर देन N। तो ये अभी हमारा 50% फॉलो कर रहा है, ग्रेटर फॉलो कर रहा है, बट इक्वल टू नहीं। तो हमारा क्या हो गया, 50%, यानी रॉन्ग हो गया। सेकेंड है हमारा J इज इक्वल टू N। यहाँ पे दिया है J इज ग्रेटर इक्वल टू N, बट कंक्लूजन में हमारा दिया हुआ है J इज इक्वल टू N, यानी ये अभी 50% फॉलो कर रहा है। ये अभी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारा अगर एलिमेंट सेम हो, जैसे कि इसमें J और N है, इसमें भी J और N है, और दोनों ही क्या हो, 50% फॉलो हो, रॉन्ग हो, और हमें क्या मिल जाए इसमें, सब सिंबल, यानी तीनों मेन सिंबल या उसमें से दो ही मेन सिंबल मिल जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और। तो हमारा क्या, इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। फोर्थ का फर्स्ट है N इज ग्रेटर देन J। तो हम N से लेके J तक देखेंगे, ग्रेटर तो फॉलो कर रहा है बट इक्वल टू नहीं, तो हमारा क्या होगा, 50% फॉलो। ये गलत हो गया। अब N इज इक्वल टू J, तो N इक्वल टू J भी है, N इक्वल टू J भी है, तो यह भी हमारा क्या 50% है, यह भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर का इफ नाइदर नॉर कंक्लूजन, इफ नाइदर फर्स्ट और सेकेंड नॉर कंक्लूजन फॉलो। नाइदर नॉर क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं N क्या हो, J से बड़ा, और स्टेटमेंट में क्या दे रहा है हमारे, J है बड़ा N से, और यहाँ पे बराबर है, और यहाँ पे बराबर तो है, बट J यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे N बड़ा है, तो हमारा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा, इसीलिए हमने क्या लगाया, नाइदर नॉर। सिक्स्थ है हमारा स्टेटमेंट, P इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, कॉमा R इज लेस देन S ग्रेटर देन T, कॉमा T इक्वल टू U ग्रेटर देन V। ये हमारे अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें इन्हें मर्ज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो हम सबसे पहले इसे मर्ज करेंगे। हम मर्ज करेंगे तो हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या मैच हो रहा है, इन तीनों में से कोई भी, तो इसमें भी R है और इसमें भी R है। तो हम पहले इसको लिखते हैं, P इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R। अब यहाँ पे क्या, R इज लेस देन S ग्रेटर देन T। अब इसमें हमारा क्या है, T कॉमन है, तो हम यहाँ से लिखेंगे T इक्वल टू U ग्रेटर देन V। अब हम इसके बेस पे कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा R इक्वल टू S। तो हम R से S तक देखेंगे, हमारा कंक्लूजन मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। सेकेंड है कंक्लूजन हमारा Q इज ग्रेटर इक्वल टू U। Q से लेके U तक हम मैच करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें अपोजिट सिंबल मिल जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, रॉन्ग। थर्ड कंक्लूजन है हमारा P इज ग्रेटर इक्वल टू S। तो P से लेके S तक हम देखेंगे तो हमें अपोजिट सिंबल मिल जा रहा है, तो यह भी हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। फोर्थ है हमारा R इज लेस देन P। अब स्टेटमेंट से मैच करेंगे P से लेके R तक, तो P इज ग्रेटर देन R, यानी P यहाँ पे बड़ा है, R इज लेस देन P, यानी R छोटा है तो P बड़ा हुआ हमारा,
तो यह कंक्लूजन क्या होगा हमारा राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, इफ ओनली फोर्थ कंक्लूजन आर फॉलो। सेवेंथ स्टेटमेंट है हमारा P इज ग्रेटर इक्वल टू Q ग्रेटर देन R, कॉमा U इज लेस इक्वल टू T लेस इक्वल टू S इक्वल टू R, कॉमा X इज लेस इक्वल टू W लेस इक्वल टू V इक्वल टू U। तो कंक्लूजन फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले हम इसे मर्ज करेंगे। तो हम मर्ज करते हैं, तो हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। तो हमारा क्या कॉमन है, R। तो हम पहले इसे लिखते हैं, P इज ग्रेटर इक्वल टू Q ग्रेटर देन R। अब हमारा R इक्वल टू क्या है, S। अपोजिट एलिमेंट लिखेंगे, यानी S के पीछे T है। अगर हम इसे आगे लिखेंगे तो हमारे साइन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ग्रेटर यहाँ पे लेस इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू T ग्रेटर इक्वल टू U। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, U। तो U इक्वल टू V। अब यहाँ पे हमने फिर V के पहले ही W है, तो हम इसे क्या लिखेंगे बाद में, तो हमारी साइन भी चेंज होगी। ग्रेटर इक्वल टू W ग्रेटर इक्वल टू X। अब हम इसे कंक्लूजन से मैच करके आंसर निकालेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा R इज ग्रेटर देन X। R क्या है, ग्रेटर है X से। तो R से X तक हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, R इज ग्रेटर इक्वल टू X, यानी 50% फॉलो कर रहा है हमारा, और रॉन्ग है। सेकेंड कंक्लूजन है हमारा X इक्वल टू R। तो X से लेके R तक हम देखेंगे तो इक्वल टू फॉलो कर रहा है, बट ग्रेटर नहीं। तो हमारा यह भी क्या होगा, रॉन्ग होगा और 50%, और दोनों मिल के हमारा क्या बना रहा है, 100%। तो ये इसका, और एलिमेंट क्या है, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, आइदर और। सेकेंड का फर्स्ट कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन U। तो P से लेके U तक हम देखेंगे तो P इज ग्रेटर मिल रहा है हमें, यानी मेन सिंबल हमारा रिजल्ट होगा। और तीनों सिंबल क्या है, एक ही फैमिली के हैं, तो हमारा क्या होगा, ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकेंड का थर्ड है हमारा Q इज ग्रेटर देन W। Q है ग्रेटर, Q जो है ग्रेटर है किससे, W से। तो Q से लेके W तक हम देखेंगे, ग्रेटर मिल रहा है बट इक्वल टू नहीं मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, ओनली इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर फॉलो। एथ स्टेटमेंट है हमारा M इज ग्रेटर देन L ग्रेटर देन K, कॉमा M इज लेस इक्वल टू N ग्रेटर देन O, कॉमा K इज लेस इक्वल टू Q लेस देन P। हम इसे मर्ज करेंगे तो हमारा क्या होगा, O इज लेस देन N ग्रेटर इक्वल टू M। फिर इन दोनों में M कॉमन है हमारा, तो M इज ग्रेटर देन L ग्रेटर देन K। अब हमारा K कॉमन हो गया, तो K के आगे जैसे लिखा हम वैसे ही लिखेंगे, लेस इक्वल टू Q लेस देन P। हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है Q इज ग्रेटर इक्वल टू M। तो Q से लेके M तक हम देखेंगे, अपोजिट सिंबल मिल रहा है हमें, तो हमारा क्या होगा, यह कंक्लूजन रॉन्ग। Q इज लेस देन M। अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहे हैं, अपोजिट सिंबल, तो अभी हमारा क्या होगा, रॉन्ग। बट एलिमेंट दोनों सेम हैं और तीनों सिंबल भी हमें मिल रहे हैं, और हमारा क्या है, गलत भी है। तो हमारा क्या होगा, आइदर और। इसका आंसर हमारा होगा इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन आर फॉलो।
नाइन्थ स्टेटमेंट है हमारा जेड इज ग्रेटर देन एस कॉमा जेड इज ग्रेटर देन एम कॉमा आई इज ग्रेटर देन एल इक्वल टू एस। हम इसे मर्ज करेंगे तो जेड इज ग्रेटर देन एस इक्वल टू एल, क्योंकि हमारा यहाँ पे एस कॉमन है, ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा लेस देन आई, क्योंकि हम इसके पहले लिखा हुआ इसके बाद लिखेंगे तो साइन अपोजिट होगी यानी चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या है बचा, ये बचा हमारा, इसमें क्या है कॉमन जेड इज ग्रेटर देन एम, जेड क्या है ग्रेटर है एम से, यानी एम छोटा हुआ तो हम लिखेंगे एम इज लेस देन जेड। अब हम कंक्लूजन मैच करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है आई इज लेस देन एच, आई से लेके एच तक देखेंगे, आई से लेके एच तक देखेंगे, आई तो मिल रहा है बट एच नहीं, तो हमारा यह कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। एम इज ग्रेटर देन एच, पर स्टेटमेंट में एच है ही नहीं तो हमारा यह क्या होगा रॉन्ग। इफ तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन आर फॉलो। सिंपल क्वेश्चंस में हमारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस में जो लिखा हो, जैसे 10th है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशंस P is greater than A as well as T is less equal to L, डेफिनेटली ट्रू। हमारे ऑप्शंस दिए होंगे 5, इसमें से कौन सा यहाँ पे फील होगा जिससे कि यह कंक्लूजन हमारा दोनों क्या हो सही हो जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला रखते हैं अगर, तो क्या होगा लेस इक्वल टू, तो यहाँ पे अपोजिट सिंबल हो जाएंगे। अगर हम लेस रखते हैं यहाँ पे तो हमारे अपोजिट सिंबल हो जाएंगे, तो हमारा यह कंक्लूजन क्या हो जाएगा रॉन्ग, इसीलिए यह नहीं होगा हमारा। सेकंड हम रखेंगे इक्वल टू, तो हमें क्या चाहिए P इज़ ग्रेटर देन A, ये तो फॉलो हो जाएगा अगर इक्वल टू रख देंगे, बट T इज़ लेस इक्वल टू L, यहाँ पे अपोजिट अगर यहाँ पे इक्वल टू भर दें हम तो T इज़ लेस यानी T छोटा है और बराबर है S, ये वाला तो हमारा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हम तीसरा भी चेक करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू L, तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू A, यहाँ पे P इज़ ग्रेटर देन A, तो P इज़ ग्रेटर देन A मैच करेगा, बट T इज़ लेस इक्वल टू L, T जो है छोटा है L से, तो यहाँ पे क्या होगा L बड़ा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। यह भी फॉलो कर रहा है हमारा। फोर्थ चेक करेंगे हम लेस, तो P इज़ ग्रेटर देन A नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेस लगा देंगे दोनों अपोजिट सिंबल हो जाएंगे तो हमारा पहले ही ये रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए अभी नहीं होगा। तो हमारा दो सिंबल जो है फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा फिफ्थ वाला, आइदर और इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 11th है हमारा A इज़ ग्रेटर इक्वल टू B, यहाँ पे डैश है C, ऐसे ही सब में डैश दिए हुए हैं, हमें हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है। फर्स्ट है हमारा A इज़ ग्रेटर देन H, F इज लेस इक्वल टू C। हम यहाँ पे कौन सी सिंबल भर दें जिससे कि ये दोनों कंक्लूजन हमारा क्या हो सही हो जाए, यानी कौन सा हम सिंबल भर दें जिससे कि हमारा ये दोनों कंक्लूजन सही हो जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला। 12th कंक्लूजन है हमारा फर्स्ट x इज़ ग्रेटर देन p, सेकेंड है p इज़ लेस इक्वल टू z। स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसमें फिल करना है, तो कौन सा सिंबल होगा हमारा जिससे कि ये कंक्लूजन दोनों हमारा क्या हो सही हो जाएगा, तो इसमें कौन सा हमारा होगा नन ऑफ दीज, हमारा क्या हो गया नन ऑफ दीज।